हाय वेलकम टू वाओ होम टॉक सीजन 2। पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित हैं और उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग एक दिन में 11 लाख वृक्षारोपण करेंगे। 11 लाख। मैं कई जगह गया, जब मैं वाओ में आया तो मैं रुक गया और मैंने बहुत सारा सामान यहाँ से खरीदा और जो आज मेरे घर में लगा हुआ है, और वाओ के कारण आज देखिए मेरे घर की भी खूबसूरती है। हाय वेलकम टू वाओ होम टॉक्स। तो आज हमारे साथ शहर के जाने माने माननीय श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी है, हमारे शहर के मेयर, जिनके आने के बाद शहर में बहुत से बदलाव आए हैं पर्यावरण को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, और भी जितनी फैसिलिटीज़ है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स है, इन सबको सर ने अपने मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी बदलाव लाए हैं। तो मैं आज सर का हमारे शो पे बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। ओवर टू यू अन्नू सर। नमस्कार जी। नमस्कार। धन्यवाद आपका बुलाने का। आज वाओ होम टॉक में आपने बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे कुछ ऐसे कोई पर्टिकुलर सवाल तो है नहीं, पर हम जानना चाहेंगे कि आपका फ्यूचर विजन क्या है हर चीज़ को लेके, कि जबलपुर को अब आप किस राह पे ले जाना चाहेंगे आने वाले 5 सालों में। देखिए, 5 साल का एक जो मुझे मौका मिला है, ये जीवन में आज से 20 साल पहले मैं सोचता था कि मुझे एक मौका मिले जबलपुर शहर के लिए मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि यहाँ मेरी कर्मभूमि, मेरी जन्मभूमि है। उसको लेकर मैं 20 साल लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्षद रहा, तो मुझे नगर निगम की प्रक्रिया जो है वो मुझे बहुत अच्छे से पता थी कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से फाइल मूव होती है, किस तरीके से किया जाता है। तो मुझे टाइम नहीं लगा और पहले मोमेंट से मैंने वहाँ काम चालू किया। 1 घंटे के अंदर मैंने एक लेटर बनाया, कमिश्नर को दिया कि DPR बनाई जाए और हमारे माँ नर्मदा में मिलने वाले जितने गंदे नाले हैं उनमें STP प्लांट लगाकर उनको साफ़ पानी करके और माँ नर्मदा में भेजा जाए, और जबलपुर शहर को पहला ऐसा शहर बनाया जाए जिसको हम लोग ये कह सके कि एक भी बूंद गंदे नाले का पानी वहाँ पे नहीं मिलता है। जो जिसका कार्य पूर्ण हो गया, हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। इसी तरीके से चाहे बात पर्यटन की हो, पर्यटन को लेकर हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। डुमना नेचर पार्क से लेके और भी बहुत सारी जगह पे, जिससे हमारे यहाँ लोग आकर्षित होंगे, जबलपुर आएंगे तो स्टे करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम लोग पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित हैं और उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग एक दिन में 11 लाख वृक्षारोपण करेंगे। 11 लाख गिनीज बुक में वो रिकॉर्ड होगा। और आपको अभी लोग विश्वास जल्दी से नहीं करेंगे, क्योंकि पुराना जो इतिहास है वो ख़राब रहा है लोगों को उसके बारे में, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं कि 11 लाख तो जीवित रहेंगे, 1 साल बाद वो 20 लाख हो जाएंगे। और हम मियावाकी पद्धति से उसमें 125 एकड़ तो ओवरऑल जोड़कर जो जितनी ज़मीन है थोड़ी थोड़ी पार्ट में करके उसको पूरा तैयार करके एक दिन में 11 लाख हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, सेफ वाटर को लेकर हम लोग बहुत सारा काम, बिल्कुल तैयारी है, हम लोग करने जा रहे हैं। सड़क, नाले, नालियाँ, ये सब काम तो है ही। हम लोग नगर निगम को सोलर करने जा रहे हैं, तो वो उसमें भी हम लोग बहुत बड़ी सेविंग, आत्मनिर्भरता जो है नगर निगम की, उसको लेके हम लोग वो काम भी करने जा रहे हैं। 312 करोड़ रुपए से हर घर नर्मदा जल, ये हम लोगों का काम शुरू हो गया है। टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया। आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में अब हम लोग ये निश्चित तौर पे कह सकेंगे कि हर घर को सुबह और शाम दोनों टाइम पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी माँ नर्मदा का सबके घर पे पहुंचेगा। और इसी तरीके से हम लोग और भी जो सड़कों की बात करें, हम लोग जल प्लावन रोकने के लिए बात करें, जल संकट हम लोग दूर करने की बात कर ही रहे हैं। आने वाला 3 वर्ष हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जबलपुर शहर मध्य प्रदेश का एक सबसे बेहतरीन शहरों में से एक होगा। बहुत खूबसूरत शहर होगा, डेवलप्ड शहर होगा हमारा ये। और सर जैसे यूजुअली MP में एक धारणा है कि इंदौर सबसे क्लीनेस्ट शहर है और भोपाल उसके बाद है, फिर जबलपुर का ही नंबर लगता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपका क्या विचार है कि जबलपुर का नंबर निश्चित तौर पे जब जबलपुर मध्य भारत की यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, उस समय नागपुर, रायपुर, भोपाल, इंदौर, ये सारे शहर हमसे बहुत पीछे होते थे, क्योंकि जबलपुर शहर प्रकृति की सबसे खूबसूरत देन है 2 कारणों से। एक तो यहाँ की ग्रीनरी, पहाड़ जो है वो हैं, दूसरा ये है, ये पूरे देश का हृदय स्थल है, दिस इज सेंटर ऑफ इंडिया। ये 2 कारणों से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। लेकिन वक्त आगे बदलते हुए रायपुर भी हमसे आगे हो गया, इंदौर भी हमसे आगे हो गया, भोपाल भी हमसे आगे हो गया, नागपुर भी हमसे आगे हो गया, सारे शहर ये हमसे आगे हो गए और हमारा शहर पीछे रह गया। मैं इसमें पॉलिटिकली कोई बात नहीं करना चाहता, पर
जो हमारे एफर्ट्स थे वो उतने नहीं थे कि जिससे हम लोगों को हम इंदौर और इनके आगे बढ़ पाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है। निश्चित तौर पे इंदौर पहले स्थान पर स्वच्छता पे है। हम 25वें 30वें 50वें स्थान से अब हम 13वें स्थान पे आए हैं। हमको एक भी स्टार नहीं था, हमको 3 स्टार मिला है। हम लोग पहले स्थान की ओर, मैं ये नहीं कहता कि आने वाले वर्ष में पहले स्थान पे आएंगे, पर हम 5 के आसपास हमारा स्थान हम लोग फिर बनाने की स्थिति में आएंगे। बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, करेक्ट। हमारा एयरपोर्ट 450 करोड़ की राशि से बहुत शानदार बन गया है। हमारा रेलवे स्टेशन 450 करोड़ रुपए की राशि से बनने का भूमि पूजन हो चुका है। जबलपुर शहर में हम लोग कई सैकड़ा करोड़ रुपए की मतलब सड़कें, नालियाँ, नाले वो बनाने की हम लोग की प्लानिंग हो चुकी है। वो सब चालू होने वाला है काम। हम लोग बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करेंगे, हम लोग बहुत सारे कवि सम्मेलन भी करेंगे, हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करेंगे। जितने भी तरीके के काम हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जल संकट दूर हो, जल प्लावन खत्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, हमारा एक IPL हम खेल सकें ऐसा हमारा क्रिकेट का स्टेडियम हो, बहुत खूबसूरत एक हम फुटबॉल स्टेडियम और ट्रैक एंड फील्ड के लिए बहुत शानदार स्टेडियम हमारा बन चुका है। बहुत सारे स्विमिंग पूल्स हमारे शहर में बन चुके हैं और भी बहुत सारे हमारे प्लानिंग में हैं। ये सारा कुछ जो खाका एक कैलेंडर 3 साल का बनाया है, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे आने वाले 3 वर्ष में हम ये कह सकेंगे कि इंदौर, भोपाल, रायपुर, नागपुर के या हम बराबरी पे पहुंच गए हैं या उनसे तेज गति से आगे बढ़ना हमारा शुरू हो। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप लोग का मेन फोकस समझ में आ रहा है। तो सर जैसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा कि आप मेरे ख्याल से 2 साल पहले हमारे आए थे वाव सिरेमिक्स पे, तो मुझे ऐसा ध्यान है कि आपके घर का पूरा मटेरियल हमने आपके मतलब को योगदान दिया था। तो आपको ऐसा क्या महसूस हुआ था कि वाव सिरेमिक्स में ऐसा क्या खास था? 4-5 बातें। सबसे पहले जब आप एंटर करते हो तो हॉस्पिटैलिटी, राइट, विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आने के बाद कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी अनजान दुकान में आया हूँ। सिर्फ मेरी बात नहीं है, दूसरे लोगों की बात भी है। जब आप आते हो तो नीचे आपको जिस तरीके से रिसीव करके लाया जाता है, जो आपको चाहिए होता है आपसे पूछा जाता है, उस सेगमेंट पे ले जाकर पहले आपसे चाय पूछी जाती है, आपसे कॉफ़ी पूछी जाती है, आपके पास बिस्किट्स आते हैं, आपके पास मीठा आता है, आपसे हेलो हाय किया जाता है। तो हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वाव सिरेमिक्स में बहुत अच्छे से मिलती है। दूसरी चीज़ है रेंज। आपको रेंज चाहिए, आपको वैरायटी चाहिए, आपको अलग अलग वर्टिकल्स चाहिए किसी भी चीज़ में, वो वाव सिरेमिक में आपको मिलता है। तीसरा लोकेशन। लोकेशन के साथ, पार्किंग के साथ, सारी चीज़ों के साथ कोई तकलीफ़ नहीं है। आप वाव सिरेमिक में आइए, आराम से 1 घंटा बैठिए, 2 घंटे बैठिए। एम्बियंस भी बहुत प्रॉपर है, लोकेशन भी बहुत प्रॉपर है, पार्किंग भी है आपके पास। आके आराम से आइए और अपने घर के लिए, क्योंकि व्यक्ति जब घर बनाता है तो वो दिमाग से ज़्यादा दिल से चीज़ों को पसंद करता है। वो करेक्ट सर। दिल से जब पसंद करता है तो उसको एम्बियंस चाहिए होता है, उसको वातावरण चाहिए होता है, जो आपके यहाँ मिलता है। इसके बाद फिर रेंज भी हो गई, सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद अगर आपको बहुत हैवी चीज़ चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको बहुत इकोनॉमी पे जाना है, आप लोअर मिडिल क्लास के भी हैं, तो आपके पास वाव सिरेमिक में हर एज ग्रुप के लिए सेटिस्फेक्शन है। वाव सिरेमिक में हर फाइनेंशियल स्टेटस के आदमी के लिए सेटिस्फेक्शन है। लोअर मिडिल क्लास भी बहुत खुश होकर जाता है और हाई क्लास है वो भी बहुत खुश होकर जाता है। तो निश्चित तौर पे जब आपको एक बड़े मॉल रूपी ऐसे, आपका डेफिनेटली ये मॉल है जहाँ पे आप, नाम यही रखा है टाइल का मॉल। टाइल का मॉल है आपका ही। इस मॉल में जब आपको सब कुछ मिलता है तो किसी को भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं कई जगह गया, जब मैं वाव में आया तो मैं रुक गया और मैंने बहुत सारा सामान यहाँ से ख़रीदा और जो आज मेरे घर में लगा हुआ है। और वाव के कारण आज देखिए मेरे घर की भी खूबसूरती है। तो आपको वाव सिरेमिक पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, साधुवाद भी है कि आपके कारण मेरा घर जो है एक कम खर्च में, एक ऑप्टिमम खर्च में एक बेहतरीन खूबसूरती आई हमारे घर में। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये आपका बड़प्पन है, आप हमें इस योग्य समझते हैं। तो सर बाकी अगर हम आने वाले 5 साल में आपके जबलपुर को लेके बात कर रहे थे जैसे, तो सर अभी हम फ्लाईओवर को हम कहाँ तक कंप्लीट होने की स्थिति में देखिए एक लेग तो उसका चालू हो गया, राइट। बाकी भी लगभग सितंबर के आसपास ये वाला पूरा फ्लाईओवर चालू हो जाएगा
और ये दूसरा फ्लाईओवर जो है वो भी दिसंबर के आसपास चालू हो जाएगा। कटंगा वाला। और ये वाला पूरा चालू हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर के आसपास पूरा चालू हो जाएगा। सर यूजुअली हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनसे हम एक ऑनरेबल तरीके से हमारे एक वाव की टाइल है जो कि सिग्नेचर टाइल है, उस पर हम उनसे दस्तखत लेते हैं, उनके एक प्यारी विशेष लेते हैं। और मैं आपको तहे दिल से चाहूँगा कि मैं आपको शुभकामनाएं दूँ, और आपने अपना बेशकीमती समय निकाला और हमें इस योग्य समझा कि आप हमारे होम टॉक सेशन पे आए। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखिए, आप व्यवहार कुशल लोग हैं, राइट, इसलिए आपके बुलावे पर कोई मना नहीं करता। अगर विख्यात जी ने बुलाया है, अगर आपके परिवार से किसी ने, वाव परिवार से किसी ने बुलाया है, तो निश्चित तौर पे आदमी जाता है, क्योंकि आप भी वैसा ही रिवर्ट बैक करते हो, वैसा लोगों से व्यवहार रखते हो। राइट। तो जब आप गेहूं बोते हो, गेहूं निकलता है, चावल बोते हैं तो चावल निकलता है, तो आप लोग गेहूं चावल बोते हैं तो गेहूं चावल आप लोग के लिए निकलता है। राइट।